हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जो विद्यार्थी ITI TO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो MPGK को भी अच्छे से कवर करें, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन 25 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। ट्रेड की तैयारी आप इस तरह से करें कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 75 नंबर की तैयारी आप इस तरह से करें कि डेली MCQs लगाएं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस टॉपिक में कम है। उस टॉपिक को आप पढ़कर उसे कवर अप करने की कोशिश करें। 75 में से आपको लगभग 62 प्लस तो क्वेश्चन सही करना ही होंगे और 25 नंबर में से आपको लगभग 16-70 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना ही होगा। आप सभी जानते हैं कि ITI TO का एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसकी तैयारी के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हम ये तर्क लगा सकते हैं कि हमारा किस टॉपिक पर नॉलेज कम है, उसे हम जल्दी से कवर अप कर सकें। इस चैनल पर कोपा ब्रांच से रिलेटेड जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। 2000 वन लाइनर क्वेश्चन, 2000 MCQs क्वेश्चन और 50 वीडियो 50 क्वेश्चन के अपलोड कर दिए जा चुके हैं, वो भी MCQs फॉर्मेट में। वो 50 क्वेश्चन CPCT एग्ज़ाम और ITI TO एग्ज़ाम के लिए 100% बेनिफिशियल क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं ITI TO एग्ज़ाम और CPCT एग्ज़ाम दोनों ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। इन दोनों एग्ज़ाम में वो सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इन तीनों सीरीज़ को अच्छे से देख ले और इस MPGK की सीरीज़ को भी आप अच्छे से रीड कर ले। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कई सारी एग्ज़ाम आ गई है। ITI TO का एग्ज़ाम, विधानसभा का एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम, कनिष्ठ अधिकारी का एग्ज़ाम, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम, वन रक्षक का एग्ज़ाम, तमाम एग्ज़ाम अब कंडक्ट होने वाली है। MP पुलिस का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। SI एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है और अभी वर्ग 3 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है। बस आप अपनी तैयारी में डटे रहें। आप MPGK को इतने अच्छे तरीके से कवर कर लें कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका MPGK पूरी तरीके से 100% आपको याद होना चाहिए विथ डिस्क्रिप्शन। इन वन लाइनर सीरीज़ और MCQ सीरीज़ से हमें यही पता चलता है कि हमारा क्विक रिवीजन के साथ साथ टॉपिक कहाँ कमज़ोर है और कहाँ हमें पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है, ये पता चल जाता है। इसलिए आप इन सारी सीरीज़ को रिवीजन के तौर पर ज़रूर एक बार पढ़ लें। आइए हम इन सारे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा? होशंगा संभाग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग है। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें किस कल्प की है? मध्य प्रदेश में कोयले की खानें गोंडवाना कल्प की है। मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? याद रखें, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। एशिया का प्रथम व विश्व का तीसरा लेज़र अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में है? एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेज़र अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? याद रखना, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। यूनाला ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी में किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी में अध्यारोपित प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? नर्मदा घाटी ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल एवं बाड़ा परंपराएं पाई जाती है?
याद रखना, गोंड जनजाति में घोटुल एवं बाड़ा परंपराएं पाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है। किस नदी में धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा के प्रपात है? याद रखना, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा और सहस्त्रधारा ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? याद रखना, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश निम्न में से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन विदिशा नामक क्षेत्र में था। घटती जनसंख्या के अनुसार राज्य के सही जिलों का क्रम बताइए। घटती जनसंख्या के अनुसार राज्य के जिलों के क्रम कुछ इस प्रकार है: हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी और अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में होलकरों का महल इंदौर में है। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंतिका है? याद रखें, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का नाम अवंतिका है। मध्य प्रदेश के बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? यह आंकड़ा ध्यान रखना, 37.9% भाग पर मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। पचमढ़ी किस क्षेत्र पर अवस्थित है? पचमढ़ी महादेव श्रेणी पर अवस्थित है। होलकर वंश का संस्थापक कौन था? होलकर वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था। याद रखें, होलकर वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था। मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान रहता है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? याद रखना, राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में 11 सदस्य चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी बेतवा नदी है। भारत के किस राज्य को सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसे सोयाबीन प्रदेश, सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है।
अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला रतलाम है, रतलाम। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? राजा भोज विश्वविद्यालय को राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। आप एमपी स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को, आप मध्य प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एमपीजी के सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही एक मेन सब्जेक्ट है जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं इसकी स्टडी करके। इसलिए आप एमपीजीके के सारे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पार्ट और एमसीक्यूज़ के डेली टेस्ट लगाए और आप एनालिसिस करें कि आपकी तैयारी किस टॉपिक में कम है। आप नोट करते जाइए कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ताकि आप उस संबंधित टॉपिक को पढ़ के उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नया थिएटर की स्थापना किसने की थी? नया थिएटर की स्थापना हबीब तनवीर ने की थी, हबीब तनवीर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में स्थित है। ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? याद रखें, ओरछा राज्य की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने की थी, राजा रुद्र प्रताप। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1927 में हुई थी। मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.06% है। यह आंकड़ा अनुमानित है, आप इसको फिर से कंफर्म करें। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है? मध्य प्रदेश की एक ऐसी मात्र नदी चंबल नदी है जो अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है। ये सबसे ज़्यादा मृदा अपर्दन करती है चंबल नदी। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट आप ध्यान रखना। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन सन 1935 में चलाया गया था। मध्य प्रदेश में किस नदी से हलाली नहर निकलती है? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी से हलाली नहर निकलती है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल सोयाबीन है, सोयाबीन। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन उज्जैन में पाई जाती है, उज्जैन। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। निम्न में से किस परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? व्यास परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। मध्य प्रदेश में एकीकरण तथा समान पंचायत व्यवस्था के उद्देश्य से किस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम बनाया गया? सन 1962 में। किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? याद रखें, चंबल नदी का नाम चर्मवती था। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान आता है? चना उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्थान आता है।
महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है? महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? नागवंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर बुमरा में है। बुमरा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इस सीरीज़ में हम लगभग 2000 वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो नॉन डिस्क्रिप्शन रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है। आप सभी इस क्विक रिवीजन सीरीज़ का एक बार ज़रूर अध्ययन करें ताकि हमारा फटाफट रिवीजन हो सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।